नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। 1 मार्च से कॉलेज की परीक्षाएं शुरू हुई। परीक्षा के 70 दिनों में इस साल रिकॉर्ड नकल प्रकरण बने हैं। नकल मारने वालों में ज्यादातर महिलाएं और युवतियां शामिल हैं। नकलचियों ने इस बार हाईटेक तरीके अपनाए। पहली बार कोई नकलची कॉलेज की परीक्षा में स्मार्टफोन लेकर बैठा था, लेकिन पर्यवेक्षकों की नज़र से वे नहीं बच पाए। इसी तरह कुछ महिलाएं साड़ी के फॉल, हथेली, चिट आदि तरीके से नकल करते पकड़े गए। कॉलेज ने इन सभी का प्रकरण बनाकर विश्वविद्यालय को भेज दिया है। अब ये नकल वाले विषय में पूरक आएंगे या अन्य कार्रवाई होगी। कॉलेज की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हुई हैं, जो 25 मई तक चलेंगी, जिसमें सेकंड शिफ्ट की परीक्षाएं 4 मई को ख़त्म हो चुकी हैं और बाकी दोनों शिफ्ट में 25 मई तक के एग्ज़ाम्स हैं। कितने संख्या में परीक्षार्थी पहुँचे और कितने संख्या में एब्सेंट हैं? एब्सेंटीज तो काफ़ी हैं और परीक्षार्थी भी आ रहे हैं। मैं आपको एक अप्रॉक्स बता देती हूँ कि जैसे प्रथम पाली है हमारे यहाँ, प्रथम पाली में 2654 बच्चे हैं और द्वितीय पाली में 2818 हैं और तृतीय पाली में 3158 बच्चे हैं। इस तरह कुल मिलाकर के हमारे यहाँ 8610 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। अभी जो बच्ची हैं बीकॉम की ख़त्म हो गई हैं, बाकी बीए बीएससी दोनों बची हुई हैं। देखिए, कोरोना काल के बाद में लोगों में लिखने की और पढ़ने की प्रवृत्ति लगभग ख़त्म हो गई। ख़त्म होने की वजह से नकल प्रकरण इस बार बहुत बने हैं, जिसमें टोटल जो नकल प्रकरण बने हैं वो लगभग 33 की संख्या में बने हैं और नकल के प्रकार भी अलग अलग हैं। कुछ बच्चे मोबाइल में ही नकल कर रहे थे तो मोबाइल पकड़े गए उनके, और कुछ लोग चिट लिख कर के लेकर आए थे और कुछ लोग साड़ियों के फॉल में लिख कर के लेकर आए। कुछ बच्चों ने हाथ में लिखा, कुछ बच्चों ने प्रवेश पत्र में लिखा। तो कुल मिलाकर के नकल की जितने भी प्रकरण अलग अलग तरीके के हो सकते थे वो इस बार सारे हमारे महाविद्यालय में देखने को मिले हैं और टोटल नकल जो प्रकरण है वो 33 है संख्या, जिसमें महिलाएं और लड़कियों की संख्या नकल प्रकरण में बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो तो क्या है, जो नकल प्रकरण होता है वो सारा हम तुरंत जिस दिन नकल होती है उसी दिन हम उस नकल प्रकरण का अलग पैकेट बना के तुरंत विश्वविद्यालय को हम लोग प्रेषित कर देते हैं। लेकिन इनके जो रिज़ल्ट्स हैं, इनके जो परिणाम हैं, नकल जितने हुए हैं उनके तो परिणामों को रोक दिया जाता है, विथल्ड किया जाता है और उसके बाद एक समिति का गठन होता है विश्वविद्यालय में, जो नकल की गंभीरता और प्रकरण में देखते हैं वे लोग कि कितने मतलब हद तक कि उन लोगों ने नकल किया, जो जो चीज़ें उनके पास पाई गई तो क्या वो सामग्री उन्होंने लिखी है या नहीं लिखी है, उस आधार पर डिसाइड होता है। और प्रभाव तो यही होगा कि या तो सप्लीमेंट्री मिलेगी बच्चों को या फिर 1 साल के लिए डिबार कर देते हैं, एग्ज़ाम से वंचित कर देते हैं उनको। इस बार मतलब हाईटेक तरीका अपनाया है जो नकल किया है। हाँ, मतलब स्मार्टफोन्स को भी, मतलब स्मार्टफ़ोन है और आजकल तो एक नया स्मार्ट वॉच भी निकला है, तो इतना हम लोग एहतियात बरते हैं कि वो सारा निकलवाने के बाद भी लोगों ने, अब जिनको नकल करना था उन्होंने नकल तो किया ही है। कोरोना काल के चलते 2 साल तक ऑनलाइन परीक्षाएं ली गई। घर में ही कुंजी देखकर लिखने की इस प्रवृत्ति का नकारात्मक असर देखने को मिला। पीजी कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती श्रीदेवी चौबे ने कहा कि कोरोना काल के कारण परीक्षार्थियों में लिखने पढ़ने की प्रवृत्ति खत्म हो गई। यही वजह है कि इस साल अब तक नकल के 33 प्रकरण बन चुके हैं। इस साल कॉलेज की परीक्षा में 8610 परीक्षार्थी शामिल हुए। बीकॉम की परीक्षाएं खत्म हो गई हैं, वहीं बीए बीएससी की परीक्षाएं चल रही है। 25 मई को परीक्षाएं समाप्त होंगी, इसके बाद रिजल्ट आएंगे। अभी जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन हुई है, ऑनलाइन हुई है? नहीं, वो तो ऑफलाइन हुई हैं। ऑफलाइन होने से परीक्षा में कुछ प्रभाव पड़ेगा? ऑफलाइन होने में परीक्षा में प्रभाव तो ये पड़ा कि देखिए, मैंने आपको बताया कि कोरोना काल में जो था वो लिखने और पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो गई कोरोना काल में, तो बच्चों में पढ़ने की भी अभिरुचि ख़त्म हो गई। तो अभिरुचि ख़त्म हुई तो बच्चे इसीलिए तो मतलब पढ़ने के प्रति उनमें उदासीनता है, वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। आगे छात्र छात्राओं को आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो मैं यही करना चाहूँगी कि नकल बिल्कुल ना करें, क्योंकि बच्चे कॉलेज में आते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ ज्ञान भी तो होना चाहिए। खाली अगर हम डिग्री ही ले लें तो क्या फ़ायदा।
डिग्री के साथ साथ हम जिस सब्जेक्ट में डिग्री लिए हैं उसका ज्ञान भी हमें यथोचित होना चाहिए। इसलिए बच्चों को पढ़ना चाहिए, पढ़ करके अपने पैरों पे खड़े हों, अपने सुनहरे भविष्य की ओर जो भी उन्होंने सपने देखे हैं वो सारे सपने पूर्ण करें, और वो पूर्ण तभी होंगे जब वो मेहनत करेंगे। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।